हर दिन एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हर सुबह का नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। खुशी आपके पास है, आप जहाँ भी हैं खुश रहें, जीवन को पूरी तरह से जियो और हर पल का आनंद लो। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उसका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। और आज मैं मॉर्निंग में आ गई हूँ टेरेस पे। तो अभी टेरेस पे ना बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा पे कुछ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और एवोकेडो में मंगवाती हूँ ना, तो एक सिस्टर का कमेंट्स आया था कि अब मैं दिखाऊंगी कि एवोकेडो का बीज लगाने पे ना उसमें बहुत सुंदर जो है ना ये पौधे निकल आए हैं। तो आज मैं भी सोच रही हूँ कि उसको मैं लगा करके देखती हूँ। और यहाँ पर शिमला मिर्च का जो बीज होता है ना, उसी से मैं ये पौधा उगाई हूँ। लेकिन 2-4 बार फला है, लेकिन इसमें ग्रोथ रुक गया है क्योंकि इसमें ना मैं कोई खाद डाल रही हूँ ना कुछ। क्योंकि इधर तो 6 महीना से आप लोग देख रहे हैं मैं मेंटली बहुत परेशान चल रही हूँ। उस पर से घर का इतना सारा काम होता है। टेरेस पे 40 से 45 गमले हैं, तो उसको भी संभालना। और गर्मी का दिन है तो सुबह 7 बजे से ही बहुत कड़ा धूप हो जाता है, लेकिन अब तो बारिश शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं एवोकेडो का बीज लगाऊंगी। और ये इतना जिद्दी घास है ना कि बार बार हटाती हूँ फिर भी हो जाता है। इसको ना जड़ से हटाना पड़ेगा। तो लेकिन थोड़ा सा बारिश का समय है, धूप उतना नहीं है, तो चलिए थोड़ा बहुत मैं घास हटा लेती हूँ और एवोकेडो का बीज लगा करके देखती हूँ। मैं ट्राई करती रहती हूँ लेकिन हो भी जाता है। और जो भी छोटा सा बालकनी है उसका टूर मैं कल के ब्लॉग में दिखाई थी। बहुत सारा पेड़ पौधा भी लगाई हूँ। और एक कमेंट्स आया था कि छोटे पौधे को पौधा बोलिए, बड़ा पेड़ को पेड़ बोला जाता है। देखिए मिस्टेक हो जाता है और अच्छा लगता है, कहीं कहीं आप लोगों का भी सुझाव आता है, उसको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। यहाँ पर सारा घास हटाने के बाद चलिए इसको हम 2 जगह एवोकेडो लगा देते हैं। 2 बीज लगाएंगे, अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा होगा, दोनों नहीं हुआ तो लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ती हूँ। जीवन में इसी उम्मीद पे इतना मैं आगे बढ़ी हूँ जो आप लोगों के सामने मैं सुबह के ब्लॉग के साथ मुस्कुराते हुए मिलती हूँ। और जो भी अपना दिन का मॉर्निंग का रूटीन रहता है, जो भी थाली रहती है, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फाइनली इसको लगा देती हूँ। 2 दिन में पानी में रख दी थी जिसमें ये जर्मिनेट हो जाए थोड़ा सा इसमें बीज। और बहुत ज़्यादा देखिए माली तो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं पेड़ पौधा भी मेरे बच्चों के जैसे हैं और मैं अपने दिल से केयर करती हूँ। तो चलिए एवोकेडो का बीज लगाने के बाद जाऊँगी नीचे। और बहुत सारा आज कपड़ा है, तो आज फाइनली मैं वॉशिंग मशीन चलाऊँगी। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर लगा दी हूँ। और अब जा रही हूँ नीचे कपड़ा फीस करके, फिर नहा करके जो भी सिंपल थाली होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए जो करेला है ना, तो एक कमेंट्स आया था कि आप इस तरह का पेड़ इस तरह से नहीं लगाइए क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। तो देखिए बीज मैं छींट दी थी तो हो गया, और आपका भी कहना सही है। तो चलिए हो गया तो रहने देती हूँ। और अब फटाफट से नीचे जा कर के कपड़ा वॉश कर लेती हूँ सारा। और लेकिन एक चीज़ और मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये जो पंचमुखी का जो फूल है ना उड़हल का, तो बीच में क्या हुआ था ना कि कली होता था और गिर जाता था और इसमें ना कीड़े लगने लगे थे। तो बाद में क्या हम किए कि जैसे हल्दी रहता है ना, हल्दी को डाल दिए थे और एक नीम पाउडर आता है उसको भी हम डाले थे। जाओ आओ, देखिए देखिए कहाँ बैठा हुआ है। देखिए यहाँ से बैठ के देखिए, यहाँ से दिख रहा है ना, इतना ही दूर में घूमता रहा। अब देखिए कहाँ बैठा हुआ है। आ जाओ आओ आओ, यहाँ पूजा का बर्तन धो रहा है देखिए। और यहाँ पर ये किशमिश के लिए ना ये 2 जोड़ा मैना का है, तो इतना तंग करता है ना बच्चे की तरह। और 5 बजे से हम उठाता है उस बालकोनी से और किशमिश के लिए। तो देखिए यहाँ पे किशमिश देते ही आ गया है, 2 मैना आता है। तो यहाँ पर इन लोग को किशमिश दे दिए हैं। और अब आ गई हूँ नहा करके। और देखिए पूरा मेरा बालकनी, छोटा सा बालकनी है, बिल्कुल भर गया है कपड़ा से। और मेरा भी कपड़ा भी डालना बाकी है। टेरेस पे देखिए लग रहा है ना हवा बहुत है। और जो मेरा हैंगर है ना इतना पतला है, और अभी बरसात का मौसम में हवा इतना चलता है वो लुघड़ते लुघड़ते बहुत दूर तक चला जाता है। तो इसीलिए बालकनी में ही ड्रायर में चला चला करके सारा कपड़ा
यहाँ पर पसार दी हूँ। और आज बेटे का भी रूम पूरा साफ़ की हूँ, उसका जितना भी कपड़ा वगैरह था सब जमा हो जाता है, तो आज के पूरा सब साफ़ कर दी हूँ। और मेरी आदत है डेली मैं बाल में पानी डाल लेती हूँ। झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना शिव जी भी रखी हूँ घर में, तो मुझे लगता है कि जैसे एकदम मतलब गंदा लग रहा है, तो डेली सिर में पानी डाल लेती हूँ। मिस्टर वर्मा का रोज़ का काम है सब्जी ले आना। कभी ब्लिंकिट से मंगाते हैं, लेकिन आजकल उतर ही लेते हैं। बोलते हैं कि थोड़ा सा टहल लेने से मन फ्रेश लगता है। तो आम का कुच्चा के लिए भी रिक्वेस्ट आया था, तो इसीलिए मैं आम मंगवाई हूँ। और एक मुझे खास रेसिपी भी बनानी है, जो बरसात में बहुत ही फेमस रेसिपी है। उसके लिए भी कच्चा आम चाहिए, और आलू ख़त्म हो गया था, तो 2.5 किलो आलू भी मंगवा लिए हैं। तो सब्जी अपने से चुन चुन के लाते हैं, किसी का लाया हुआ बिल्कुल पसंद भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आम है और हरी मिर्च है। इसका चटपटा कुच्चा की रेसिपी मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पर चलिए सब आम को धो लेते हैं और खाना चढ़ा लेते हैं। आज की थाली बहुत ही सिंपल बनने वाली है। कल से थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया है। बीपी बढ़ने से ना आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा और बहुत सिर घूमता रहता है। तो चलिए यहाँ पर, और एक सिस्टर का कमेंट आया था काली मिर्च। हाँ, सुमन सिंह जी जो भागलपुर से, जो मुझे बहुत प्यार देती हैं, उनका ही कमेंट्स आया था कि काली मिर्च खाली पेट में खाइए, बीपी कंट्रोल रहता है। तो अच्छा लगता है, आप लोगों का इतना प्यार मिलता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैं सब का रिप्लाई करूँगी। थोड़ा 2-3 दिन मेरा तबीयत सही हो जाए, लेकिन मैं तो ये मेरा वर्क है, तो इसे दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर मेरा चाय चढ़ा हुआ है, और चाय भी ऐसा नशा है ना कि नहीं पीजिए तो बहुत सिर में दर्द होता है। चावल चढ़ा दी हूँ। तो आज सुबह से बोल रहे थे अंडा कढ़ी ही बना देना। नॉनवेज के शौकीन आदमी हैं, तो अचानक से बंद कर देने से तो दिक्कत हो जाता है। और अंडा खाना है, अंडा में प्रोटीन होता है। तो चलिए आम और मिर्च को हम धो लेते हैं। धो करके और कपड़े से, सूखे कपड़े से इसको पोंछ लेंगे, क्योंकि अगर इंस्टेंट भी अचार बनाइएगा ना, तो उसको भी थोड़ा साफ़ सुथरा से बनाना ज़रूरी हो जाता है। और सब्जी में अभी मेरे पास लौकी है और बैगन रखा हुआ है। तो देखती हूँ, तो कल कढ़ी बनाऊंगी। कल बृहस्पतिवार है, कढ़ी वाली थाली बनेगी। कढ़ी की भी बहुत सारी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और यहाँ पर चलिए फटाफट से आम धो लेते हैं। और देखिए, अरे ये मौसम भी ना इतना ज़्यादा है, कभी बारिश कभी धूप, तो घर में सब का तबीयत ख़राब हो रहा है। बड़ा वाला बेटा को भी फीवर हो गया है, उसको भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मिस्टर वर्मा को कुछ भी हो जाए, आंधी हो तूफान हो, लेकिन दाल चावल खाएंगे। बुखार भी रहेगा तो बोलेंगे दाल चावल बना दो। तो लेकिन चलिए मैं बना देती हूँ। सुपाच्य भोजन है, और जो शुरू से जो खाना खाया रहता है, अचानक से आप बंद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आम को और मिर्च को अच्छी तरह से साफ़ कपड़े से हम पोंछ लेंगे। और पोंछ करके, अभी देखिए कभी धूप लगता है, कभी बारिश होती है, और फटाफट से आम और मिर्च को पोंछ लेते हैं। और चलिए सिंपल सा थाली है, अब बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए चावल चढ़ा हुआ है, मेरा चाय चढ़ा हुआ है। और आम का ये कुच्चा के लिए एक हमारी सिस्टर है कमेंट्स की थी। सिस्टर है या बेटी, बहुत लोग आंटी भी बोलती है, जो भी हो, आप लोग मेरी फैमिली है। तो फाइनली हम अपना जो सब्जी वाला है, दीघा से सब्जी ला के देता है, बस फ़ोन कर देते हैं, फ्रेश सब्जी ला करके दे देता है। एक हमारी मतलब कहिए बेटी का ही रिलेशन है, तो वो 2 दिन से बोल रही है कि नहीं, रिकवच का पत्ता का सब्जी खिलाइए और थोड़ा सा सूखा भी रहने दीजिए। तो रिकवच का पत्ता के लिए भी बोल दिए हैं। सुनिए इधर, शाम में आ जाएगा, इधर आइए। शाम को बोल करके आया है, तो फ्रेश से मंगवाएंगे। तो रिकवच का पत्ता के लिए भी आम रखना है। रिकवच का पत्ता में नहीं, अपना तरीका से हम दिखाएंगे। तो आज की थाली के लिए यहाँ पर देखिए, नॉनवेज तो अब मेरे किचन में नहीं बन रहा है, तो सुबह से बोल रहा अंडा कढ़ी ही बना दो, बहुत दिन हो गया नॉनवेज खाए हुए। और मेरा बड़ा वाला बेटा भी नहीं खाता है। बहुत सारा कमेंट्स आ गया कि नॉनवेज की थाली क्यों नहीं दिखा रही है। छोटा वाला बेटा आने वाला है, तो ज़रूर देखिए, वो वही फादर के जैसा फूडी है, वो खाता है नॉनवेज, तो ज़रूर बनेगा। तो क्या करें, अंडा कढ़ी बना दे? बनाओ, तुम्हारी इच्छा। अपने सुबह से बोल रहे हैं, मेरा इच्छा क्या है? आपने सुबह से बोल रहे हैं कि अंडा कढ़ी बना दो, तो चलिए अंडा कढ़ी बना देंगे। अचार बनाना है, लेकिन आज अमावस्या है। अमावस्या से क्या लेना देना है? ऐसा नहीं कि फिर पाप चढ़ने लगे। बहुत सारा आज एकादशी अमावस्या है, ऐसा ऐसा बहुत सारा कमेंट्स आ जाता है। तो चलिए सिंपल तरीके से अंडा कढ़ी का क्या रेसिपी दिखाएं, इसी तरह से बना देते हैं, जो भी प्याज वगैरह डाल करके। और उसके बाद अचार की रेसिपी शेयर करती हूँ। तब तक चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और कल एक कमेंट्स आया था कि बीपी का जो है ना, आयुर्वेदिक का इलाज कराइए, उससे सही रहेगा। आयुर्वेदिक में बीपी क्या, बीपी का जो हमको बीपी तो नहीं ना, बीपी हार्ट प्लस बीपी है ना। नहीं, मेरा कह रहे हैं, तो अपने बीमारी, मेरा बीमारी में आप लोग बोलते हैं ना रेस्ट कीजिए रेस्ट कीजिए,
बोलते रहेंगे कोई देखिए चलेगा। खाली खाना का बहुत बहुत है, खाना का बोल देंगे ना कि अभी ये चीज़ बनाना है तो कहीं से बोरिंग रोड चले जाएंगे, लेकिन मेरा तबीयत का देखिए कैसे चलेगा। देखिए यही जो सच्चाई है ना, आप लोग बोलते हैं यही सबसे बड़ा जीवन का मेरा सच्चाई है। इतना बीपी बढ़ा हुआ है कल से, आज तो फीवर भी हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देखिए कैसे चलेगा। अगर इनका बीमारी पूछेंगे ना तो 10 बीमारी लेके बैठ जाएंगे और अपना भी प्रिकॉशन लेंगे सुबह से, हमको ये फल खाना, हमको ये टाइम पे खाना है, लेकिन सामने वाला का हर चीज़ खाना का पूरा कर देंगे, जो बोलिएगा ले आएंगे, लेकिन ये सब मामला में देखिए चलेगा। देखिए जग बैठ गया। देखिए जो है ये ब्लॉग है। ब्लॉग जो होता है एकदम रियलिटी लोग दिखाता है। ब्लॉग का मतलब है कि जो रियल हमारा लाइफ में चल रहा है वही हम लोग जो है शेयर करते हैं। तो यही चीज़ है। और मेरा जब भी तबीयत ख़राब होता है, मेरा बड़ा वाला बेटा एकदम मतलब कहीं भी रहे, लेकिन वो थोड़ा सा मेरा ठीक भी होगा तो ज़रूर वो जाके दिखा देता है। और चलिए फटाफट से बना लेते हैं थाली। और यहाँ पर मैं आलू बॉयल करके भी रख ले रही हूँ, रात को आलू पराठा बनेगा। यहाँ पे गरम चावल बन गया है। तो यहाँ पर हम लोग ब्लिंकिट से अंडा मंगा लेते हैं। ब्लिंकिट का अंडा एकदम फ्रेश रहता है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा रहता है लेकिन एकदम ओरिजिनल रहता है। तो अंडा का जो पीला वाला पार्ट होता है ना, उसको नहीं खाना, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो जो भी इसीलिए मैं उसको कटिंग कर करके यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से अंडा करी बना दी हूँ। बोल रहे थे कि ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना, ड्राई रखना। तो आज आंवला की चटनी और अंडा करी और चावल खाएंगे। बोल रहे थे दाल नहीं होगा तो रात में आलू पराठा के साथ थोड़ा तड़का बना देना। और यहाँ पर खाना खा रहे हैं तो देखिए खाना में बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए। जो बोलेंगे अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर मेरा सामत आ जाता है। तो चलिए यही घर संसार है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से ना, बीपी बढ़ने से बहुत ज़्यादा पसीना कल से आ रहा है। कल से हम बोल रहे हैं मेरा बीपी बढ़ गया है, लेकिन एक कान से सुनते हुए कान से हटा देते हैं। तो चलिए कोई नहीं, और सब भगवान के ऊपर है, भगवान सब रक्षा करते हैं ऊपर से। यहाँ पर देखिए आम का कुच्चा बना ली हूँ। एक कमेंट्स आया था, लेकिन इसकी रेसिपी मैं कल शेयर करूँगी। और आज ना मन भी नहीं ठीक लग रहा है, तो इसकी रेसिपी कल के ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। स्पेशल आम मैं मंगवाई थी सब्जी वाला से, लेकिन बना तो ली हूँ, लेकिन इसका मतलब वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, कल के ब्लॉग में ऐड कर दूंगी। तो इसको मैं रख दे रही हूँ जार में। और ये झटपट से बनने वाला है, और दाल चावल के साथ एकदम गर्मा गर्म दाल चावल रोटी के साथ खाइए। इसको ऐसा नहीं है कि धूप दिखाने की ज़रूरत है, अगर धूप दिखा दीजिएगा तो ये और साल भर चल सकता है। तो चलिए इसको हम जार में रख देते हैं। और उसके बाद अब चलती हूँ टेरेस पर। शाम को कम से कम मैं आधा घंटा ज़रूर टहलती हूँ, और सुबह में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और पार्क वगैरह जाने के लिए तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और मन करता है शाम को मैं पार्क जा कर के भी टहलूँ, लेकिन 4th फ्लोर में ना लिफ्ट है ना कुछ है, और उतना दूर जाना आना, फिर घर का भी तो आप लोग काम देखते ही हैं। तो इसीलिए टेरेस में अच्छा लगता है, खुला खुला है। चलिए सारा अचार वचार बनाने के बाद अब आ गए हैं छत पे। देखिए गोधली बेला किया हुआ है, देखिए इसी को गोधली बेला बोलते हैं। और अभी 6:45 हो गया है, लेकिन अभी भी धूप है। तो चलिए चलते हैं ले करके। देखिए कितना अच्छा मौसम है। देखिए लग ही नहीं रहा है कि 7 बज गया। देखिए आसमान बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए अब सबसे बड़ा बात क्या है ना कि अब पानी नहीं पटाना पड़ रहा है, बारिश का मौसम है, इससे तो ज़रूर आराम मिल गया। और देखिए यहाँ पर तो चलिए थोड़ा देरी टहल लेते हैं। डेली शाम में कम से कम 20 से 25 मिनट टहल लेते हैं, उसके बाद करते हैं ब्लॉग का एंड। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए